अपनी आंखें बंद कर ले, एक लंबी गहरी सांस ले और जाने दे। एक और सांस ले और सांस छोड़ते छोड़ते 3 बार ओम का उच्चारण। ओ, 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 गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो हम कर रहे हैं 18वां अध्याय और आज हम 61st श्लोक से करेंगे। इसमें श्री कृष्ण जी गीता में जाते जाते बिल्कुल लास्ट में आ गया है। अब हमारे केवल 18 श्लोक रह गए हैं। 61 के बाद 78 टोटल ही है। तो गीता में जाते जाते कृष्ण जी पूरी मानवता को एक गारंटी कार्ड देकर जाते हैं कि तू इन प्रपंचों को छोड़कर मात्र आत्म साक्षात्कार के रास्ते पर चलेगा तो मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। आत्म साक्षात्कार मीन्स ध्यान करना, बैठना, शुभ काम करना, ईश्वर प्राप्ति की तरफ चलेगा तो मैं तुझे सारे जितने भी पाप हैं उनसे मुक्त करूंगा। तो 61st श्लोक पढ़ेंगे। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे। बिल्कुल नया सा श्लोक है, कभी ध्यान ही नहीं दिया कि इस तरह का भी गीता में कुछ लिखा हुआ है। In English, O Lord dwells in the hearts of all beings. O Arjun, causing by Maya elusive nature all beings to revolve as if mounted on a machine. जैसे यंत्र के जैसे सबके अंदर घूम रहे। इस श्लोक को पढ़ने के उपरांत कुछ साधकों को लगेगा कि यार मनुष्य एक यंत्र है, तब हमारे पास पुरुषार्थ कहाँ है, तब कहाँ है हमारे पास कर्म करने की स्वतंत्रता। प्रश्न का उत्तर प्रश्न के माध्यम से ही समझने का प्रयास करते हैं। क्या आपके पास देश का प्रधानमंत्री बनने की स्वतंत्रता है? आप कहोगे कि भारतीय संविधान ने तो हमें स्वतंत्रता दी है किंतु इच्छा नहीं है। चलो इस विषय को और आगे बढ़ाकर पूछते हैं कि आपने तो इच्छा, आपकी तो इच्छा नहीं है किंतु ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनमें इच्छा तो होगी परंतु वे प्रधानमंत्री नहीं बन पाते क्योंकि सीट तो एक ही है और चाहने वाले अनेक हैं। अब प्रश्न है, क्या ऐसा कहीं है कि प्रधानमंत्री बनने की इच्छा वालों में से जिसका पुरुषार्थ श्रेष्ठ होगा वही गद्दी पर आसीन होगा? प्रत्येक मनुष्य के भीतर आत्मा बिजली की तरह शक्ति स्रोत है, परंतु आपका स्वभाव ही वह कारण है जो आपसे अलग अलग कार्य संपन्न करवाता है। स्वभाव का दूसरा नाम वासनाएं हैं। वासना से विचार, विचार से इच्छा तथा इच्छा से बाहरी कर्म होते हैं। कहने का तात्पर्य यही है, मनुष्य में आत्मा तो जीवन दाता है परंतु जीवन की डगर तथा मंजिल क्या होगी उसका दारोमदार आपके कर्मों पर है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रधानमंत्री की सीट एक है और चाहने वाले अनेक हैं। ऐसे ही और पोस्ट इंस्पेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर बनने की सीट कम और बनने की इच्छा रखने वाले लाखों हैं, परंतु प्रभु बनने की सीट बहुत कम है और उसको चाहने वाले प्रभु बनने की सीट बहुत हैं
और उसको चाहने वाले बहुत कम हैं। इसलिए मनुष्य का प्रधानमंत्री बनने का पुरुषार्थ पूरा हो या ना हो, किंतु आपका भगवान बनने का पुरुषार्थ जरूर रंग लाएगा। भगवान बन सकते हैं आप, महेश्वर बन सकते हैं, क्योंकि वहां पर भीड़ नहीं है। आते ही नहीं लोग, बात कुछ कर्म ही नहीं करते इस तरह के कि हम भगवान बन जाए। 62वां श्लोक। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् पराम शांति स्थानम प्राप्यसी शाश्वतम। हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। इन इंग्लिश, seek refuge in him alone with all your being, O Bharat. By his grace you shall attain supreme peace, the eternal abode. उसकी शरण अर्थात आत्मा की शरण, शरणागति से मनुष्य को परम गति मिलती है। शरणागति तक प्रयास की आवश्यकता है, तत्पश्चात जीवन सहज हो जाता है। मनुष्य किसी न किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की शरण में तो जाता ही है। उस शरणागति में भी एक भरोसा है कि यह धन मेरी रक्षा करेगा। कुछ हद तक धन रक्षा करता भी है। शरणागति की पद्धति अलग अलग हो सकती है, परंतु शरणागति का परिणाम हमेशा शांति होगा। जैसे ही रेलगाड़ी की शरणागति में पहुंचे, भागते भागते स्टेशन में कुली को पकड़ते, सामान उठाते, इधर उधर देखते, प्लेटफॉर्म को ढूंढते, अपनी बोगी को समझते हुए जैसे ही आप अपनी रिजर्व सीट पर जाकर बैठते हो, एकदम शांत हो जाते हो। डॉक्टर की शरणागति भी मनुष्य को शांत बना देती है, परंतु ये सब शांतियां क्षणिक हैं। सनातन गारंटी शांति मात्र प्रभु आत्मा भगवान जो भी नाम दे दीजिए, उसकी शरणागति से ही होती है। फिर से पढ़ूंगी एक बार। परंतु ये सब शांतियां क्षणिक हैं। धन की, ट्रेन की, किसी मनुष्य की, किसी चीज की, वस्तु की, हम लोग पॉलिसी कराते हैं, उन सब की शांति क्षणिक है। सनातन शांति मात्र प्रभु आत्मा भगवान जो भी नाम दे दीजिए, उसकी शरणागति से ही होती है। यही शांति मनुष्य को परम सुख तथा परम गति तक पहुंचाती है। 63 श्लोक। इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम मया विमृश्य एतत् आशेषेण यथा इच्छसि तथा कुरु। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बता दिया, इस पर पूरी तरह से मनन करो और अब जो चाहे सो करो। कृष्ण जी ने कहा, मैंने तुम्हें पूरी तरह से सारा ज्ञान समझा दिया, जो मैं तुम्हें बता देना चाहता था, बता सकता था। अब तुम्हारी जैसी इसके ऊपर मंथन चिंतन करो, मनन करो कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसा करो। Thus, knowledge most secret has been declared to you by me. Having reflected on this fully, act as you will. इस संसार में हर काम जो प्रारंभ होता है उसका एक अंत भी होता है। कृष्ण जी ने अर्जुन को अध्याय 2 के श्लोक क्रमांक 7 से ज्ञान देना प्रारंभ किया और अब 18वें अध्याय में कह रहे हैं कि मैंने तुझे गुह्यतम ज्ञान दे दिया। जितना गुह्य उसके अंदर सार है, क्या है, कैसे तुम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हो, कैसे तुम दुविधा से मुक्त हो सकते हो, कैसे जब तब कर्म करके हम अपने जीवन में पुण्य लाभ कर ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, वो सारा ज्ञान मैंने आपको दे दिया। अशेषेण, उसका कुछ शेष नहीं बचा। अशेषेण, यह पूर्ण ज्ञान का खजाना जो लूट सको तो लूट लो, जितना लूटोगे उतना ही वह कम है। और हम लोग क्या करते हैं, धन का खजाना जोड़ते रहते हैं सारी उम्र और ज्ञान के खजाने को छोड़ देते हैं। अध्यात्म ज्ञान गली में बिकने वाला चूर्ण नहीं है जो हर किसी को बांटा जा सके। ज्ञान उसी को दिया जाता है जो विचार विमर्श कर सके। अध्यात्म ज्ञान विचारशील व्यक्ति को बताया जाता है, विमर्शशील व्यक्ति को समझाया जाता है, तर्कहीन व्यक्ति को बहलाया जाता है और मूढ़ व्यक्ति को अध्यात्म ज्ञान से डराया जाता है। केवल विचारशील और विमर्शशील व्यक्ति को ही कहा जाता है यथा इच्छसी तथा कुरु, अर्थात तू वह कर जो तुझे ठीक लगता हो,
जो विचारशील है, जो विमर्शशील है, चिंतन करने वाला मनुष्य है, उसको ही कहा जाता है यथा इच्छसी तथा कुरु। बाकी लोगों को अध्यात्म ज्ञान से डराया जाता है, समझाया जाता है, बताया जाता है। 64 श्लोक। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टो असि मे दृढ़म इति ततो वक्ष्यामि ते हितम। चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतएव मैं तुम्हें अपना परम आदेश, जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है, बता रहा हूं। इसे अपने हित के लिए सुनो। इन इंग्लिश, हियर अगेन माय सुप्रीम वर्ड, दैट मोस्ट सीक्रेट ऑफ ऑल, यू आर डियर टू मी, सो आई विल स्पीक व्हाट इज गुड फॉर यू। वैसे तो पिछले श्लोकों में कृष्ण जी ने संपूर्ण ज्ञान देकर पूर्ण विराम लगा दिया था, परंतु यह पुरानी परंपरा रही है, एंड होते होते कुछ और ज्ञान दे देता है। जैसे बेटी विदा हो रही हो तो चलते चलते फिर से माँ उसे जो है ज्ञान देती है। कोई भी अंतिम समय पे जब विदा ले रहे होते हैं हम एक दूसरे से, तो हम एक दूसरे को फिर से जिस्ट बताते हैं। इस श्लोक में सर्वगुह्यतम शब्द का प्रयोग कर एक और संदेश देना चाहते हैं। अगले 67, 71 श्लोकों में कृष्ण जी बताएंगे ज्ञान किसको देना चाहिए तथा किन्हें नहीं देना चाहिए। साथ ही गीता जी का ज्ञान जो जनमानस को देता है, वह कृष्ण जी की नजर में कैसा है, तो वे क्या हैं, बहुमूल्य वचन आते हैं अगले 2 श्लोकों में। 2 श्लोकों में कृष्ण जी बताएंगे किसको ज्ञान देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए। ये बहुमूल्य वचन अब हम 65 to 67 श्लोकों में पढ़ेंगे। मन्मना भव मद भक्तो मद्यादि माम नमस्कुरु, माम एवश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियो असि में। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं, क्योंकि तुम मेरे परम मित्र हो। इन इंग्लिश, फिक्स द माइंड ऑन मी, बी डिवोटेड टू मी, sacrifice to me, bow down to me. Truly I promise you shall come to me alone. You are dear to me. इस तरह का श्लोक अध्याय 9 के श्लोक क्रमांक 34 में भी कृष्ण जी ने दोहराया है। साधकों को चाहिए इस श्लोक को समझने के लिए उस श्लोक को दोबारा पढ़ें। 2 बातें जो उस श्लोक से मिलती हैं इस श्लोक में वे हैं, सत्य प्रतिज्ञा करता हूं तथा तू मेरा प्रिय है। सत्य प्रतिज्ञा एक तरह का शपथ पत्र है, जिसे कृष्ण जी ने कोई टाल मटोल कर नहीं, अपितु सीधे सरल और स्पष्ट शब्दों में साधक को दिया है। यदि तू आध्यात्मिक साधना करता है तो मुझे प्राप्त होगा ही। यह इसी तरह का है जैसे किसी स्कूल के अध्यापक बच्चे को कहे, यदि तू अच्छे पेपर लिखेगा तो तुझे मैं अच्छे नंबर दूंगा। ऐसा विद्यार्थी जो गुरु द्वारा पढ़ाई बातों को जीवन में अंगीकार करता है, गुरु को अति प्रिय होता है। ऐसे ही जो कृष्ण जी की ये बात मानता है, उनको प्रेम करता है, उनकी भक्ति करता है, उनको समर्पण करता है, तो कृष्ण जी को बहुत प्रिय है। 66 श्लोक। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो, मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। करते करते भी, पूजा पाठ करते करते भी, भक्ति करते करते भी एक मन में डर सा बना रहता है कि कुछ होगा भी कि नहीं होगा, हम कर तो रहे हैं, होगा भी कि नहीं होगा। तो उन्होंने ये शपथ पत्र जैसा दिया है कि जरूर होगा। relinquishing fully on dharmas, natures, take refuge in me alone. I will liberate you from all sins. Grieve not. परेशान मत हो, अशांत मत हो, मैं सबको ठीक कर दूंगा, मैं तुम्हें फ्रीडम दिला दूंगा, लिबरेट कर दूंगा। कृष्ण जी कहते हैं तो इस संसार के सारे प्रपंचों से निकलकर मेरी शरण में आ जा। इस श्लोक में धर्म शब्द बहुवचन में दिया गया है, अर्थात शरीर का धर्म,
खाना पीना, सोना जागना इत्यादि। मन का धर्म रोना हंसना सुख दुख तथा बुद्धि का धर्म है मान अपमान, यश अपयश इत्यादि। इन सब प्रपंचों से लगाव को छोड़, और यह बात भी सच है कि लगाव कभी छोड़ा नहीं जाता, अपितु छूट जाता है। इसलिए तन मन बुद्धि को ब्रह्मा अर्पणम कर, तभी तुच्छ लगावों से मुक्त होगा। जब आप किसी श्रेष्ठ चीज को प्राप्त कर लेते हो तो जो निम्न चीजें होती हैं स्वयं छूट जाती हैं। जैसे कलर टीवी के आने पर ब्लैक एंड व्हाइट अपने आप छूट गया। अब मोबाइल में सारे गाने आ गए तो अब कौन सिस्टम पे बैठ के गाने सुन रहा है। तो इसी तरीके से जब श्रेष्ठ चीजें आ जाती हैं, अब एसी आ गया तो कूलर की पूछ बहुत कम हो गई। इसी तरीके से जब तुम मेरी तरफ बुद्धि लगाएगा तो ये छोटी छोटी दुनिया की मोह माया की चीजें हैं उनसे मुक्त हो जाएगा। मनुष्य का कोई भी धर्म या कर्म सनातन नहीं है, यानी हमेशा के लिए नहीं है। यहाँ जब धर्म शब्द का प्रयोग किया गया है तो उसका तात्पर्य शरीर मन बुद्धि के धर्म से लेना चाहिए। बच्चे का धर्म विद्यालय जाना है, उस धर्म की परिणति उस धर्म की मुक्ति से होगी। उसकी परिणति कब होगी? स्कूल जाने की जो परिणति है, जब उसका रिजल्ट आ जाएगा, स्कूल जाने से जब मुक्ति मिल जाएगी तो धर्म की परिणति होगी। जहां तक हम उसका साथ दे सकते थे स्कूल का, जहां तक हम पढ़ सकते थे हमने पढ़ लिया। अर्थात एक दिन जो बच्चे को विद्यालय जाने के धर्म को कर्म को छोड़ना ही पड़ेगा, छोड़ना ही होगा। इसी प्रकार व्यापार, शादी, बच्चे, बच्चों का लालन पालन इत्यादि वह कर्म तथा धर्म ही है जो मनुष्य के अलग अलग पड़ावों पर भी सामने आएंगे। कृष्ण जी हमें केवल एक ही सलाह दे रहे हैं, कृपा करके इस रास्ते के पड़ावों को मंजिल ना समझे। शादी, ब्याह, बच्चे, जो संसार में हम कर्म कर रहे हैं इसी को हम धर्म समझ के यही सोचते हैं कि यही ये हमारा लक्ष्य है, यही हमें मतलब मंजिल ही ये है, पर उसे मंजिल ना समझे। वास्तविक मंजिल तो जागना है, यहाँ कुछ नहीं रहने वाला। जागो और भागो। इस संसार में कुछ भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है जो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ाए। अपने कर्तव्य कर्म को बुद्धि का प्रयोग कर इस भाव से करते रहो कि मैं वही कर रहा हूं, प्रकृति जो मुझसे करा रही है, मैं निमित्त मात्र हूं। भगवान कृष्ण जी हमें गारंटी कार्ड दे रहे हैं, जो मनुष्य इस भाव से जीवन जीता है वह दुखों शोकों से मुक्त हो जाता है। मां शुचाह, चिंता मत कर। 67 श्लोक। इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाश्रुशुष्वे वाच्यम न च माम यो अभ्यसूयति। यह गुह्य ज्ञान उनको कभी भी ना बताया जाए जो ना तो संयमी है, ना एक निष्ठ है, ना भक्ति में रत है, और ना ही उसे जो मुझसे द्वेष करता है। वाह, कितनी बढ़िया बात कह दी कृष्ण जी ने। दिस इज नॉट टू बी स्पोकन बाय यू टू डिवॉइड ऑफ ऑस्टेरिटी, not devoted, does not render service or speaks ill of me। जो उनसे द्वेष रखते हैं, कृष्ण जी की क्रिटिसिज्म करते हैं, उनको ये ज्ञान ना बताया जाए। जो भक्ति में नहीं है उनको ये ज्ञान ना बताया जाए। और क्या क्या कहा उन्होंने? ये श्लोक नंबर 67। जो संयमी नहीं है, अपनी बात पर, अपने विचारों पर, अपने मन बुद्धि पर संयम नहीं रख सकते, उनको भी ना बताए। जो एक निष्ठ नहीं है, एक निष्ठ यानी ईश्वर को मानने वाले हैं या नहीं मानने वाले हैं। अगर मानने वाले हैं तो बता सकते हो, किन्हीं को भी मानते हो तो बता सकते हो। ना भक्ति में रहता है, ना ही उसे जो मुझसे द्वेष करता है। दिस इज नॉट टू बी स्पोकन बाय यू टू बी वन डिवॉइड ऑफ ऑस्टेरिटी, नॉट डिवोटेड, डज नॉट रेंडर सर्विस और स्पीक्स इल ऑफ मी। अच्छे दूध को अगर आप गंदे पात्र में भी डाल दोगे तो दूध खराब हो जाएगा। इसी तरह गीता जी का सर्वोत्तम ज्ञान उस व्यक्ति को दोगे जो अधिकारी नहीं है तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा। गुड़ भी अगर गंदे बर्तन में डाल दिया तो गोबर हो जाएगा। गुड़ गोबर की कहानी यहाँ पर जो कहावत है चरितार्थ हो रही है। अगर किसी ऐसे व्यक्ति को जो श्रद्धा में भक्ति में नहीं है और मुझसे द्वेष रखता है, मुझे क्रिटिसाइज करता है, उसको अगर ये ज्ञान दोगे तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा।
इस श्लोक में अधिकारी के गुणों पर विचार किया गया। कौन कौन अधिकारी हैं इस ज्ञान को पाने के? निम्नलिखित लोग ज्ञान को पाने के अधिकारी नहीं है। उन्होंने कहा ये अधिकारी नहीं है। तप रहित। ज्ञान को सुनना एक तप है। ज्ञान चाहे सांसारिक हो अथवा आध्यात्मिक। विद्यालय में एक सरल गणित सीखने के लिए बच्चा 12 वर्ष हर रोज 1 घंटा तप करता है, तब भी वह गणित का आर्यभट्ट नहीं बन जाता। केवल मात्र सीमित गणित ही जान पाता है। आम मनुष्य सोचता है कि जीवन में 2-4 बार गीता कक्षाएं अटेंड कर ली तो भवसागर पार हो जाएगा। नहीं, गीता ज्ञान के अधिकारी के लिए निरंतर तप करना अनिवार्य है। तप यानी लक्ष्य की प्राप्ति को बनाए रखने में जब भी अवरोध आए तो उसके कारण अपना तप ना छोड़ना। दूसरा पॉइंट है कि किनको नहीं देना है, हम बात कर रहे हैं जो भक्ति रहित हैं, जिनके अंदर भक्ति नहीं है। भक्ति एक तरह का विश्वास है जो आप दूसरों पर करते हो। यह विश्वास अटूट होना चाहिए। यह बात भी सच है कि विश्वास एकदम नहीं आता, परंतु जब आता है फिर वह सदा रहता है। सत्य यह है कि भक्ति का अर्थ रोना पीटना, गाना बजाना, नाचना इत्यादि नहीं है। अपितु मन में एक श्रद्धा है कि गीता जी के यह ज्ञान मेरे सारे ज्वरों को दूर करने की औषधि है। तीसरा गुण क्या होता है, किसको नहीं बताना चाहिए? बिना सुनने की इच्छा वाला। कोई सुनने की इच्छा नहीं है और ग्रुप में आ गए हैं और बैठ के सो रहे हैं या इधर उधर की बातें कर रहे हैं, उनको नहीं बताना चाहिए। आप सुनते तभी हो जब मजबूरी हो। हमारी टेंडेंसी क्या है? मजबूरी में सुनते हैं। किस किस को सुनते हैं? आप डॉक्टर को, जज को, चार्टेड अकाउंटेंट को, पुलिस वाले को, इमिग्रेशन ऑफिसर को इत्यादि की बात बहुत ध्यान से सुनते हो, क्योंकि पता नहीं यह बात अगर रह गई तो दोबारा बोली जाए या ना बोली जाए, कोई पॉइंट रह ना जाए, तो बड़े ध्यान से सुनते हो। जब आपकी मजबूरी होती है तब आप बड़े ध्यान से सुनते हो। परंतु गीता प्रवचन को सुनने के समय नींद आने लगती है। गीता जी के अध्यापकों को चाहिए उन्हीं साधकों को ज्ञान दें जो सुनना चाहते हो, अन्यथा ये ज्ञान वैसे ही हो जाएगा जैसे सुअर के सामने हीरे मोती डाल दो और वह सब छोड़कर दोबारा गंद में ही जाएगा। निंदा करने वाले, जो लोग निंदा करते हैं इसकी उसकी, गॉसिपिंग करते हैं, यहाँ की बात वहां करते हैं, उन लोगों को ये ज्ञान नहीं देना चाहिए। सारे गुण तो धीरे धीरे बढ़ते हैं, परंतु यह गुण बाद में पैदा होते हैं। जिसने कभी ज्ञान सुना ना हो उसको तो गुरु संदेह का लाभ दे सकता है, परंतु निंदा करने वाले तो वह हैं जिसने उस अमृत को चख लिया फिर भी अपने अवगुणों को छोड़ना ना चाहे। निंदा या क्रिटिसिज्म वही करते हैं जिसने चख तो लिया, पढ़ तो लिया, लेकिन फिर भी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। तो अमृत को चख तो लिया लेकिन अपने अवगुणों को छोड़ने को तैयार नहीं। ऐसा व्यक्ति सुनेगा तो मात्र गलतियां निकालने के लिए। साधारण जनता जब अनजानी होती है तब निंदा भाव से सुनने वाला व्यक्ति उसे शास्त्रों का हवाला देकर भ्रमित होता है। अब कितने जन ऐसे हैं जिन्होंने नहीं पढ़ी गीता और नहीं समझते हैं, जानते भी बहुत कम है उसके बारे में। तो जो गलत टाइप के लोग होते हैं, क्रिटिसिज्म करने वाले, निंदा करने वाले, वो शास्त्रों का एग्जाम्पल देके गलत बात का प्रचार प्रसार करते हैं। सुनने वाले व्यक्ति उसे शास्त्रों का हवाला देकर भ्रमित कर देता है, उसके मन में एक नेगेटिव भाव पैदा कर देता है। ऐसा व्यक्ति तो बहुत ही भयावह है। इतना सब बताने के पश्चात अगले 2 श्लोकों में कृष्ण जी भविष्य के गीता आचार्यों को क्या कह गए, ये बहुत ही गौरतलब है। ये बहुत ध्यान से सुनने वाला विषय है। मैं तो इसे सुन के पढ़ के बहुत ही खुश हुई कि चलो वी आर ऑन द राइट ट्रैक। या इमं परमं गुह्यम भक्तेषु इभि धास्यति भक्तिम मई पराम कृत्वा माम एवश्यस्त्य संचया। इसे किताब से ही पढ़ती हूँ, बिना किताब के स्पेलिंग जो है गड़बड़ लगती है। 68 श्लोक। यह इदम परमं गुह्यतम मत भक्तेषु अभिधास्यति भक्तिम मई पराम कृत्वा माम एव एष्यति असंशया। जो व्यक्ति भक्तों को ये परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा। जो भी हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं, एक दूसरे के सामने हम बातें कर रहे हैं, समझ रहे हैं, समझा रहे हैं,
वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा, भक्ति उसके अंदर अपने आप और आ जाएगी, और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। कितना बड़ा सर्टिफिकेट दिया है इन इंग्लिश। ही हु शैल टीच दिस सुप्रीम सीक्रेट टू माय डिवोटीज, हैविंग शोन द ग्रेटेस्ट डिवोशन टू मी अलोन, शैल डाउटलेस कम टू मी। श्रीमद् भगवद गीता को जनमानस तक पहुंचाना को व्यवसाय नहीं होना चाहिए। विद्यालय के अध्यापक को अगर फीस ना मिले तो क्या वह पढ़ाएगा? अथवा ट्यूशन मिल जाए जहां अधिक जोश से पढ़ाए, तो ऐसे पढ़ाना प्रेमवश नहीं लोभवश होगा। गीता जी का प्रचारक परम से भक्ति के कारण उस परम रहस्य को सही साधकों को पढ़ाए, उसके उपरांत उसे जो भी दक्षिणा मिले उसे सिर माथे पर स्वीकार कर लेना चाहिए। एक बात और बड़ी मजेदार है, किसी विषय को आप बार बार पढ़ाते हो तो वह विषय आपके भीतर भी बसना शुरू हो जाता है। किसी ने कहा है, कोई बात हो या बस्ती, बसते बसते बस ही जाती है। पढ़ाने के अलग अलग आयाम होते हैं। पढ़ना, पढ़ने का जो आयाम है, सीखना, मनन करना और ज्यादा सीखना, बोलना और अधिक सीखना, और लिखना सबसे अधिक सीखना। इस तरह से पढ़ते पढ़ते पढ़ाते पढ़ाते हम लोग उसको और ज्यादा गहराई से समझ पाते हैं। असंचयम शब्द का प्रयोग कर कृष्ण जी ने पुनः आश्वासन दिया है, तथा अगले श्लोक में तो कृष्ण जी ने गीता के प्रचारक को परम स्थिति तक पहुंचा दिया है। जब हम लोगों ने ये शुरू किया अपना गीता अध्ययन, तो हमें इसके बारे में इतना पता नहीं था, और अब हमें इसमें जो है इतने बड़े बड़े सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं कि सुन के बड़ा रोंगटे खड़े होने वाला है। 69 श्लोक। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृतम् भविता न च मे तस्मादन्य प्रियतरो भुवि। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। जो मेरी गीता का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, सुन रहे हैं, उस पर अमल कर रहे हैं, वो मुझे सबसे अधिक प्रिय हैं। ऐसा कृष्ण जी ने कहा है। There is none among men who does dearer service to me than he, nor shall there be another in the world dearer to me than he। हर एक गीता आचार्य के लिए यह श्लोक एक महावाक्य की तरह है। इस श्लोक में कृष्ण जी ने बिना टाल मटोल किए, बिना शब्दों के गुंजलों में फंसाए, स्पष्ट तथा सीधी बात कह दी। यह श्लोक भविष्य के भी गीता आचार्यों के लिए एक गारंटी कार्ड है। जहां कुछ साधक सोचने लगते हैं कि गीता पढ़ाने के उपरांत जीवन यापन कैसे होगा। उदाहरण के लिए, आप किसी उत्पादक के सेल्समैन हो तथा हर जगह जाकर उस उत्पाद की महिमा गाते हो, सुबह शाम दिन रात जिससे भी मिलते हो उसी उत्पाद की चर्चा करते हो। लोग भी आपको उस उत्पाद के साथ जोड़ते हैं। उस उत्पाद का नाम आते ही लोग आपके विषय में सोचते हैं। अब आप सोचिए, जिस उत्पाद को आप हर समय महिमा मंडित करते हो, उस उत्पाद को बनाने वाला मालिक आपसे कैसे संबंध रखेगा। इसी प्रकार जो मनुष्य गीता जी का ज्ञान जनमानस को देगा, उसके लिए स्वयं नारायण भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इससे श्रेष्ठ प्रिय कार्य करने वाला इस पृथ्वी पर ना कोई था, ना कोई है, और ना कहीं कोई होगा। यूनान की पुरानी कथा है जिसे प्लूटो दृष्टांत के नाम से जाना जाता है। प्रसिद्ध दार्शनिक प्लूटो एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जो एक गहरी गुफा में रहता है। इस गुफा से कभी कोई बाहर नहीं गया। उस समाज को यह भी नहीं पता कि वह एक गुफा है। ऐसे में एक नवयुवक अपने बुजुर्गों से पूछता है, हम कहाँ हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, कब से हैं, इत्यादि। लोग उसे पागल करार कर देते हैं, ये तो पागल हो गया, फालतू की बातें पूछ रहा है। परंतु वह नवयुवक अपनी जिज्ञासा को नहीं छोड़ता तथा निकल पड़ता है उस गहरे अंधेरे में। गिरता पड़ता घबराता उस अनजाने सफर में दूर चलने के उपरांत उसे एक तारा नजर आता है। कहीं से गुफा में उसे एक तारा नजर आता है, जहां से आसमान दिख रहा था वहां पे तारा दिखाई देता है। तारे के सहारे जब वह चलने लगता है तो असल में वह तारा गुफा के दूसरे कोने के बाहर की रोशनी की किरण बन जाती है। उस किरण को मार्गदर्शक बनाकर वह अंततोगत्वा गुफा के दूसरे छोर को प्राप्त कर लेता है।
अब वह देखता है धूप, पेड़ पौधे, फल फूल, तितलियां, पक्षी, खुशबू, समुद्र, पानी और बरसात। ऐसे अत्यधिक मनोहर दृश्य में वह रमने लगता है। कई महीनों उस रमणीय माहौल में रहने के उपरांत उसे ध्यान आता है कि मेरा पूरा का पूरा समाज तो अभी अंधेरे में ही है। अतः वह पुनः उस गुफा में जाता है। अब उसे उस गुफा में घुटन लगने लगती है, अंधेरा लगता है, बदबू आती है, परंतु बिना दोष निकाले वहां के निवासियों को बोलता है कि आप अंधेरे में हो, बाहर रोशनी है। आप बदबू में हो, बाहर खुशबू है। आप सीमित जगह में हो, बाहर असीमित संसार है। किंतु कोई भी उसकी बात को महत्व नहीं देता, अपितु उसे पागल करार कर देते हो। परंतु वह है कि लोगों को समझाना छोड़ता ही नहीं। ऐसे में एक अन्य नवयुवक उसकी बात मानकर निकल पड़ता है। उस गुफा के बाहर शुरू में तो वह नवयुवक घबराता है, परंतु जैसे ही उसे तारा नजर आता है तो उसका विश्वास अडिग हो जाता है। गुफा के बाहर निकलकर दोनों झूमते हैं, गाते हैं, नाचते हैं। महीनों मजा करने के उपरांत पहला वाला व्यक्ति दूसरे को कहता है, अब तू गुफा के अंदर जा और एक व्यक्ति को बाहर लेकर आ। यह तेरा मेरे प्रति ऋषि ऋण है। गीता के आचार्य भी संसार की गुफा में दोबारा आकर हमें उस सुंदर संसार के विषयों में बताते हैं, समझाते हैं, बहलाते हैं इत्यादि। जो चले गए हैं ईश्वर के प्राप्त, वो दोबारा दुनिया में आकर हमें समझा रहे हैं कि बाहर निकलो, बाहर निकलो, ये गुफा है, इससे बाहर बहुत आनंद है, बहुत शांति है। और लास्ट श्लोक आज का 70वां श्लोक। वैसे टाइम हो गया, यहीं पर एंड करते हैं क्योंकि फिर डिस्कशन बिल्कुल नहीं हो पाएगा। चलिए डिस्कशन करते हैं।